Good morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. So students, today we are going to continue our fourth chapter, tabular presentation, okay, in MS Word. So let's start from merging cells. Word allows merging two or more cells to create one large cell. Cells can be merged either row-wise or column-wise, but cells cannot be merged diagonally. This is frequently used to merge column of the top row to create a title for the table. सी अब आप लोगों ने देखा है जब भी हम लोग कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो टैबुलर फॉर्मेट में अगर कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कुछ हेडिंग देते हैं, ठीक है। मान लो मार्कशीट बना रहे हैं तो आप उसको मार्कशीट हेडिंग देते हैं, या फिर आपका और कोई रिजल्ट अकाउंट का है या स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं। और हेडिंग देते वक्त हमें कई सारे सेल्स को एक कंबाइन सेल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि हम एक अच्छी सी हेडिंग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ हम कैसे पॉसिबल कर सकते, कैसे अप्लाई कर सकते, विद द हेल्प ऑफ मर्जिंग सेल। अब ये मर्जिंग सेल ऑपरेशन जो है, ये जो ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो वर्टिकली एज वेल एज आप हॉरिजॉन्टली, मतलब आप हॉरिजॉन्टल सेल्स को, या फिर आप कह लो कि आप सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो, या रोज़ को सिलेक्ट करके, नंबर ऑफ़ रोज़ को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि आप डायगोनल सेल्स को सिलेक्ट करके कुछ मर्जिंग करना चाहते हैं, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो हम कैसे अप्लाई करते हैं मर्जिंग सेल ऑपरेशन? फर्स्ट है सिलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज। सबसे पहले आपको उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनको कि आप मर्ज करना चाहते हैं। देन क्लिक द मर्ज सेल ऑप्शंस इन द मर्ज ग्रुप ऑफ लेआउट टैब। नेक्स्ट आप किस पे क्लिक करोगे? मर्ज सेल ऑप्शन पर, जो कहाँ पे अवेलेबल होता है? मर्ज ग्रुप में। किस पे? लेआउट टैब, ठीक है। आपके लेआउट टैब पे मर्ज ग्रुप होता है जिसमें कि मर्ज सेल ऑप्शन होता है, ओके, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं मर्ज ग्रुप, जो कि लेआउट टैब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल विल बी मर्ज एंड डिस्प्लेड एज अ सिंगल सेल। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो रो, जो वर्टिकल फॉर्म में, वो कैसे दिख रहा है, एक सिंगल सेल में वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है कि हम एक सेल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स यू विल नीड टू स्प्लिट अ टेबल सेल into two or more sub cells. Word allows splitting a cell into multiple cell, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि हमें एक सेल के अंदर कुछ सब सेल्स क्रिएट करने होते हैं, छोटे छोटे और सेल्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये ऑपरेशंस आपका बिलोंग करता है स्प्लिटिंग सेल्स से, ठीक है। अब इसे हमें करना है अप्लाई, तो कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट द सेल्स टू स्प्लिट। जिस सेल पर आपको एक्स्ट्रा सेल्स क्रिएट करने हैं या सब सेल्स क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन अगेन आप कहाँ जाओगे? लेआउट टैब, मर्ज ग्रुप में, ओके। वहाँ पे आपको मर्ज सेल के साथ साथ स्प्लिट सेल ऑप्शन भी दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक कर सकते हैं। और आपके स्प्लिट सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके मिलेगा। उस डायलॉग बॉक्स का मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने सब सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कितने रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो यू हैव टू गिव द वैल्यूज़ फॉर योर कॉलम एंड रोज, ओके। देन क्लिक ओके। आपका क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स स्प्लिट हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टेबल, ओके। फॉर्मेटिंग टेबल कैसे? आफ्टर यू क्रिएट अ टेबल, Word 2016 offers you many ways to format that table. If you decide to use table styles, you can format your table all at once and even see a preview of what your table look like formatted in a particular style before you actually apply the style. सी अब जब आप एक टेबल क्रिएट कर लेते हो वर्ड 2016 में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस टेबल के लिए अलाउ, मतलब अप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पे अवेलेबल हैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जिसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इट मीन्स यू कैन गिव योर टेबल वेरी अट्रैक्टिव लुक, ओके। मतलब आप अपने टेबल को एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, बहुत ही इसको आई कैचिंग बना सकते हो, ठीक है। उसमें स्टाइलिंग कर सकते हो, आप चाहो तो एक साथ पूरे टेबल पे स्टाइलिंग कर सकते हो, या फिर आप सेल बाय सेल भी अगर उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
अब ये हम कैसे करते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग के अंडर में बहुत कुछ आता है। फॉर एग्जांपल रो हाइट चेंज करना, देन कॉलम विड्थ चेंज करना, देन कलरिंग चेंज कर सकते हो उसके अंदर। तो अगर हमें एक रो हाइट और कॉलम विड्थ चेंज करना होगा तो हम कैसे करते हैं। टू चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ ऑफ अ टेबल क्या करना है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना है। फर्स्ट है, आफ्टर सेलेक्टिंग द रो और कॉलम टू बी मॉडिफाइड, क्लिक द लेआउट टैब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम और जो भी रो है जिसको आपको मॉडिफाई करना है उनको पहले सिलेक्ट करना है, देन आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। ओके, देन क्लिक द रो हाइट स्क्रॉल बॉक्स एट द कॉलम विड्थ स्क्रॉल बॉक्स इन द सेल साइज ग्रुप टू चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ। मतलब आप लोग रो हाइट और कॉलम विड्थ दोनों के यहाँ पे स्क्रॉल बॉक्स जो दिया है सेल साइज ग्रुप में आप जा सकते हैं, वहाँ पे सी आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे आप हाइट ऑफ रो हाइट या फिर कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द ऑटो फिट ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अब समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त अगर हमारा कंटेंट जो है वो पर्टिकुलर सेल में नहीं फिट हो रहा है तो वो अपने आप क्या करता है, सेल की साइज़ इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑटो फिट ऑप्शन। अगर आपने ऑटो फिट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है, चूज़ करके रखा है, देन वो अपने अकॉर्डिंग मतलब ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी साइज़ को मेनटेन कर लेगा। ठीक है, अपने साइज़ को फिट कर लेता है। ठीक है, next is selecting a table style. You can modify the styles in the table styles list by using the check boxes in the table style options button group. ठीक है, अब आप लोग मॉडिफाई करना चाहो तो अपने टेबल स्टाइल को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे बटन्स दे रखे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे, टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंडर में काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बटन ग्रुप। दीज चेक बॉक्सेस लेट यू डिसाइड विच एलिमेंट ऑफ द टेबल स्टाइल टू अप्लाई और रिमूव। फॉर एग्जाम्पल, टू अप्लाई द टेबल रो टू योर टेबल, चेक दैट ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ऑप्शन बटन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए, चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं, चेक बॉक्सेस। ठीक है, अब इन चेक बॉक्सेस में आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपके टेबल स्टाइलिंग के लिए दे रखे हैं। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको कोई अप्लाई करना है तो सिर्फ चेक बॉक्स को आपको टिक करना है, अदरवाइज उसे आप अनटिक ही रहने दीजिए। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिलेक्ट द टेबल और क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल। अब आप टेबल को पहले सिलेक्ट करिए या फिर कहीं पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो टेबल के अंदर। ठीक है, देन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब अंडर द टेबल टूल। आप कहाँ पे क्लिक करोगे, डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा, आप डिज़ाइन टैब को क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिंग्स दी हुई हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे पहले से बनी बनाई बहुत सारी, जैसे हम लोगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थीम्स दिए होते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइलिंग दे रखी है, प्री डिफाइंड स्टाइलिंग्स है, जिनमें से आप कोई अगर अपने टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, यू कैन। ओके, आप इजीली कर सकते हैं यूज़। ओके, क्लिक द माउस बटन टू ओपन अ गैलरी ऑफ। अगर अब वहाँ पे लिमिटेड आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं 5 to 6, ठीक है, बट अगर आपको और पूरा लिस्ट देखना है, देन क्लिक ऑन दिस एरो बटन। यहाँ पे जो एक एरो बटन दिया हुआ है ड्रॉप डाउन टाइप का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी, टैम्पलेट्स की, डिफरेंट टैम्पलेट्स ऑफ टेबल की लिस्ट दिखाई देगी स्टाइलिंग की। आप उनमें से जो सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, और इंस्टेंट आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आपका टेबल पर्टिकुलर स्टाइलिंग वाइज कैसे दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी गैलरी है जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग इज़ ऑलवेज यूज टू डेकोरेट अ टेक्स्ट। अब बॉर्डर और शेडिंग हम लोग बेसिकली अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। विच मेक्स अ प्लेन आर्टिकल सिम्स हाईलाइटेड एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब सिंपल सा अगर कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में रखा हुआ है वो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो इतना आई कैचिंग नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर ये जो बॉर्डर्स है या शेडिंग्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि वो और अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट द सेल्स और द टेबल, क्लिक द डिज़ाइन टैब अंडर टेबल टूल। आपको सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है सेल्स को या फिर जो नंबर ऑफ सेल्स है जिन पर आप अप्लाई करना चाहते हो शेडिंग या फिर बॉर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट सेल्स, देन click on design tab. Okay,
देन सिलेक्ट वन ऑफ प्री डिफाइंड बॉर्डर सेट्स। अब यहाँ पे देख सकते हो प्री डिफाइंड, पहले से ही बहुत सारे बॉर्डर्स के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको लगता है तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी बॉर्डर स्टाइल अपने टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किस पे क्लिक करोगे, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है लास्ट में यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। ठीक है, तो आप इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम दिस लिस्ट यू कैन क्लिक ऑन बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन। ठीक है, विच इज़ ओपन अ बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स में आप जाके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज़ हेयर कलर ऑफ योर बॉर्डर, देन साइज़ ऑफ योर बॉर्डर, मतलब कितना मोटा उसका बॉर्डर का साइज़ होना चाहिए। ओके, यू कैन चूज़ देन स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप डॉटेड में चाहते हैं या फिर डबल डॉटेड में चाहते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है यू कैन चूज़। ठीक है, देन आपको सिर्फ बाउंड्री बॉर्डर बनाना है या फिर आपको पूरे टेबल पे बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू। सो इनमें से आप उनको चूज़ कर सकते हो, और फाइनली जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एक प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा यहाँ पे सेटिंग जो मैंने आपको बताया, कलर, विड्थ, एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर यू लाइक एंड फाइनली क्लिक ऑन दी ओके बटन। ओके, और अगर आपको शेडिंग्स देना है सो आप कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट टैब पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप इस पे जा सकते हैं और कोई भी कलर की शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा प्रॉपर बॉर्डर आपका स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स मतलब जो हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे। तो अलाइनिंग टेक्स्ट इन अ कॉलम एंड अ रो इन वर्ड 2016 इज अ मैटर ऑफ चूजिंग हाउ यू वांट टू टेक्स्ट टू लाइन अप वर्टिकली एंड हाउ यू वांट टू लाइन अप हॉरिजॉन्टली। मतलब आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दैट इज बिलोंग्स टू योर टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, देन अलाइन टॉप राइट, देन अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर राइट। सिमिलरली अलाइन बॉटम लेफ्ट, अलाइन बॉटम सेंटर, अलाइन बॉटम राइट। ठीक है, सो अभी हम कैसे करते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन चूज़ एनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स। कैसे कर सकते हो, सेलेक्ट द सेल और सेल्स हुज अलाइनमेंट इज टू बी चेंज्ड। ठीक है, आपको पर्टिकुलर सेल या फिर नंबर ऑफ सेल्स को पहले चूज़ करना, सिलेक्ट करना है जिनकी आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो। ठीक है, देन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब सिलेक्ट द अलाइनमेंट यू वांट। अब आपको यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप दिख रहा है, आप अलाइनमेंट ग्रुप में देख सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, यू कैन चूज़। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट एज वी एंटर टेक्स्ट इज अ सेल इन अ टॉप लेफ्ट। जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो टॉप लेफ्ट होती है। उसके बाद आपके पास इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स है, यू कैन चूज़, यू कैन चेंज according to your requirement. Okay, direction of the text written in a cell can be changed by clicking repeatedly on the text direction button in alignment group of the layout. ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू गेट एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन आस्क मी एट द टाइम ऑफ Zoom class. Okay students, so we will meet in next video session with new chapter. Till the time, take care of yourself. Bye bye.